हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कंवरपाल सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका पतन कैसे हुआ। और ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर हमारा 8th वीडियो है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्थिक और सामाजिक पक्ष के ऊपर चर्चा की थी। अगर इससे पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे तो उनका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। देखिए, सभ्यता होती है मूर्त रूप होता है, मूर्त संकल्पना होती है, जबकि जो संस्कृति होती है ये अमूर्त संकल्पना होती है किसी भी समाज की। जैसे फॉर एग्जांपल अमूर्त से तात्पर्य है उसकी धार्मिक हो गया, उसके विचार हो गए, उसकी पूजा पद्धति हो गई, उसका सामाजिक स्ट्रक्चर हो गया, ये सब आ जाते हैं उसके संस्कृति में। जबकि मूर्त में आ जाते हैं जो हमें दिखाई देते हों, जैसे उनकी जो बिल्डिंग हो गया, नगर नियोजन हो गया, सड़कें हो गई, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं मूर्त में, अर्थात सभ्यता में आ जाती हैं। यह हम कह सकते हैं कि जो सभ्यता होती है वो हार्डवेयर होती है और जो संस्कृति होती है वो होती है सॉफ्टवेयर। सभ्यता और संस्कृति में अंतर क्या होता है, इसका यहाँ पर जिक्र करने का अर्थ यह है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसमें सभ्यता का अंत हुआ था, सभ्यता का अंत हुआ था, न कि संस्कृति का। क्योंकि जब हम उत्तर हड़प्पा काल पढ़ेंगे, उत्तर हड़प्पा काल पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे ही वहाँ पर पात्र मिले हैं, यानी बर्तन मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं वहाँ पे, तो इस प्रकार से इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो हड़प्पा संस्कृति थी वो तो अभी भी जीवित थी, लेकिन हड़प्पा जो सभ्यता थी, सिविलाइजेशन थी, उसका अंत हो जाता है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन आ जाता है कि ये किस आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का वो पतन हो गया था। तो देखिए, परिपक्व हड़प्पा के बाद में, परिपक्व हड़प्पा के बाद में देखा जाता है कि जो वहाँ की जो सड़क व्यवस्था है वो नष्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, पहले हम जो सड़क देखते थे वो ग्रिड पद्धति पर होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। लेकिन हड़प्पा के बाद में की सड़कें अब एक दूसरे को समकोण पर नहीं काटती हैं, उनकी चौड़ाइयाँ कम हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त उन पर सड़कों के ऊपर बहुत सारा कचरा आ जाता है। परिपक्व हड़प्पा में हमने देखा कि जो नगर नियोजन था वो बहुत ही शानदार था, सड़कें हुआ करती थी, फिर सड़कों के नज़दीक नालियाँ हुआ करती थी। लेकिन परिपक्व हड़प्पा के हम बाद में देखते हैं कि अब नाली व्यवस्था नष्ट हो जाती है, नालियों में कचरा भर जाता है। तो इस प्रकार से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन होना शुरू हो जाता है। परिपक्व हड़प्पा में हमने देखा कि आंगन बड़े बड़े होते थे, लेकिन परिपक्व हड़प्पा के बाद में देखते हैं उत्तर हड़प्पा में आंगन के अंदर अब दीवारें खिंच जाती हैं, परिवारों में बंटवारा होना शुरू हो जाता है। तो अब हमें जो हड़प्पा सभ्यता की जो विशेषताएं थी वो दिखाई नहीं देती हैं। साथ ही अब नए जो मकान बन रहे हैं उनमें पुरानी ईंटों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस आधार पर भी ये कहा जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया था। इसके अलावा देखिए, मेसोपोटामिया के अभिलेखों में 1900 ईसा पूर्व में, ये ईसा पूर्व है, ईस्वी नहीं है, कि बाद के अभिलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था। और मेलुहा शब्द है ये प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता के लिए। जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए मेलुहा शब्द का प्रयोग किया गया था, तो वो मेलुहा शब्द का प्रयोग अब नहीं किया जाता है। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन शुरू हो चुका था। परिपक्व हड़प्पा अर्थात 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बाद में। अब हम चर्चा करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इसके ऊपर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, कोई भी एक स्पष्ट मत नहीं है। तो अब हम उन सभी मतों के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला मत आता है वह आता है आर्यों का आक्रमण। देखिए, मार्टिमर व्हीलर है, गार्डन चाइल्ड है, पीगट है, ऐसे विद्वानों का मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इसलिए हुआ क्योंकि आर्यों ने आक्रमण किया था। और ये उन्होंने इस आधार पर कहा कि वहाँ पर हमें मोहनजोदाड़ो में बहुत सारे अस्थियों के कंकाल मिले हैं, लेकिन बाद में इस थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया था। जबकि एस.आर. राव है, जॉन मार्शल है, अर्नेस्ट मेके हैं, इनका मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ की वजह से हुआ। के.यू.आर. कैनेडी, इनका मानना था कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो मलेरिया की वजह से हुआ। खास करके इन्होंने ये सब मोहनजोदाड़ो के बारे में कहा। ओरल स्टाइन, अमलानंद घोष आदि विद्वानों का मानना था
कि जलवायु परिवर्तन की वजह से ये सब हुआ। टी.एच. लैम्ब्रिक का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से सब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जॉन मार्शल का मानना था कि प्रशासनिक शिथिलता आ गई थी, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। जबकि अमलानंद घोष का मानना था कि नदी जो मार्ग है उसके परिवर्तन कर लिया था और इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अभी तक कोई भी एक स्पष्ट मत हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये सब रीजन थे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।